नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे तुनिशा शर्मा के केस की। तुनिशा शर्मा के केस में सबूतों की कमी है, गवाह की कमी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आरोपों में कोई कमी देखने को मिल नहीं रही है। आपको बता दें कि तुनिशा शर्मा का केस वसई कोर्ट से अब बॉम्बे हाई कोर्ट जा पहुंचा है, लेकिन अभी भी सवाल लगातार यही उठ रहा है कि क्या इस केस में शुजान खान मुजरिम है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक शख्स ने यह दावा कर दिया है कि शुजान खान गलत हो सकता है लेकिन गुनहगार नहीं हो सकता। आखिरकार कौन है ये शख्स और इस तरह का दावा क्यों किया जा रहा है, आज के इस प्रोग्राम में इस सवाल पे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में तुनिशा शर्मा के निधन के लिए शुजान खान जिम्मेदार है या नहीं। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी अंकिता मिश्रा। अंकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। अंकिता, तुनिशा शर्मा के केस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये केस लगातार और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि इस केस में सबूतों की काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है, लेकिन आरोपों की कमी देखने को मिल नहीं रही है। इस बीच एक शख्स ने यहाँ पर यह दावा कर दिया कि शुजान खान जो है वो गलत हो सकते हैं लेकिन गुनहगार नहीं हो सकते। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार किस आधार पर इस शख्स ने ये दावा किया है कि शुजान गलत हो सकते हैं लेकिन गुनहगार नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, देखिए ये दावा केवल एक शख्स का नहीं कह सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि शुजान खान गलत नहीं हो सकते हैं। हालांकि कुछ हो सकता है उन्होंने गलतियां की हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों के साथ रिश्ते थे, बेहतरीन रिश्ते, फिर उसके बाद उनके बीच में ना जाने क्या हुआ जिसकी वजह से तुनिशा शर्मा ने इतने बड़े स्टेप को उठा लिया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है शुजान खान की इसमें गलती हो, मगर गुनहगार नहीं कहा जा सकता है, कोई भी नहीं कह सकता। अभी जब तक कोर्ट का फैसला सामने ना आ जाए तब तक कोई भी गुनहगार शुजान खान को कह ही नहीं सकता है। इस पूरे केस में शुजान खान फिलहाल एक आरोपी के तौर पर है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं एक बार सोनिया सिंह के इंटरव्यू की बात करूं तो सोनिया सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया था कि तुनिशा शर्मा ने शादी की, उनसे बातचीत की थी कि शुजान खान ने तुनिशा से शादी करने का वादा किया था, और साथ ही ये भी कहा था कि हम दोनों के ही सिंगल पेरेंट्स हैं, हम उन्हें अपने साथ में रखेंगे, और तमाम जो भी शादी के वादे अक्सर किए जाते हैं। उसके बाद शुजान खान और तुनिशा शर्मा के बीच में कुछ अनबन होने लगी। शुजान खान ने तुनिशा शर्मा को स्पेस देने के लिए कहा, और उसके बाद जो सोनिया सिंह का इंटरव्यू है उसमें वो बता भी रही है कि तुनिशा ने उनको स्पेस देना शुरू भी कर दिया था। वो जब भी सेट पर लोग अक्सर नोटिस कर रहे थे कि दोनों आपस में बातचीत कम कर रहे थे, या फिर यूं कहें कि दोनों आपस में एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। तो ये बात तो पक्की है, ये इस इंटरव्यू से पता चल गया कि ये जो मामला है ये नया नहीं है। इस पहले से ही तुनिशा शर्मा के साथ शुजान खान के रिश्ते बेहतर नहीं थे, जिसके कारण ये जो भी स्टेप अगर उन्होंने उठाया है तो शायद हो सकता है कि कारण यही होगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले से ही शुजान खान के साथ तुनिशा के रिश्ते सही नहीं बैठ रहे थे। तो अब यहाँ पर अगर हम दोषी करार दे दे शुजान खान को, बहुत ही जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस पूरे केस में एक पहलू हमें समझना होगा एंजाइटी अटैक का, क्योंकि तुनिशा शर्मा का जहां रिलेशनशिप था, जहां बात की जा रही है कि ब्रेकअप की वजह से उनका रिलेशनशिप, उनके ब्रेकअप की वजह से इतना बड़ा उन्होंने स्टेप उठा लिया। तो देखिए ब्रेकअप हर किसी का होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि अगर किसी लड़की का ब्रेकअप हुआ या लड़के का ब्रेकअप हुआ तो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। हाँ, लेकिन अगर एंजाइटी अटैक इसमें शामिल हो जाए तो एंजाइटी अटैक पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एंजाइटी अटैक किसी को आता है कोई समझ नहीं पाएगा कि क्या वो स्टेप उठा रहा है। उसकी वजह से हो सकता है कि तुनिशा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, उस वक्त अगर दोनों के बीच में अनबन हुई होगी, एंजाइटी अटैक आया और उस तुनिशा ने ये पूरा जो घटना हमारे सामने आया, ये एंजाइटी अटैक एक कारण हो सकता है। तो हालांकि अभी इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें शुजान खान के वकील की, तो शुजान खान के वकील भी जब उनके कई स्टेटमेंट सामने आए तो उसमें ये बातें बार बार कही जा रही थी कि तुनिशा शर्मा मानसिक तौर पर ठीक नहीं थी, उन्हें एंजाइटी अटैक आते थे,
और इस बात का तो प्रूफ हालांकि परिवार भी दे रहा है, परिवार भी मान रहा है कि तुनिशा शर्मा को एंजाइटी अटैक आते थे। तो अगर हम उस पहलू को लेकर के चलें तो ये बात भी सही है कि शाज़ान खान हो सकता है कि इस पूरे केस में आरोपी ना मुजरिम ना हो। बिल्कुल, काफी सही बात यहाँ पर अंकिता ने कही और कहीं ना कहीं ये चीज रिलेट भी की जा सकती है और यही वजह है कि लगातार शाज़ान खान के जो फैंस है वो यही कह रहे हैं कि हो सकता है शाज़ान खान की गलती हो, लेकिन उन्हें गुनहगार नहीं माना जा सकता, क्योंकि अभी तक शाज़ान के खिलाफ एक तो कोई सॉलिड सबूत नहीं है, कोई पुख्ता सबूत अभी तक हाथ नहीं लग पाया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये केस कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें जिस तरह से अभी ये केस हाई कोर्ट में जा पहुंचा है, आप ये देखिए कि सबूतों की कमी की वजह से अभी तक शाज़ान खान का गुनाह तो यहाँ पर कह सकते हैं साबित हो नहीं पाया। ऐसे में अब तुनिशा का परिवार जो है वो शाज़ान खान की मां पर भी आरोप लगा रहा है, शाज़ान खान की बहनों पर भी आरोप लगा रहा है। लेकिन यहाँ पर अंकिता देखने को ये चीजें मिल रही है कि शाज़ान के खिलाफ सबूत मिले ना मिले, लेकिन उनके परिवार के खिलाफ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे शफक नाज का बयान हो जो उन्होंने दिया था जब उनकी मां को लेकर के उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद से कहीं ना कहीं तुनिशा शर्मा की मां ने जो पैसों का आरोप लगाया, 3 लाख रुपए का जिक्र किया, वो कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से फलक नाज की अगर मैं बात करूं तो फलक नाज को लेकर भी कई फैंस ये कह रहे हैं कि तुनिशा शर्मा को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश जो है वो शाज़ान का परिवार यहाँ पर करता हुआ दिखाई देता। तो क्या लगता है कि क्या हाई कोर्ट में जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि अब परिवार भी फंस सकता है, परिवार पर भी सवाल उठ सकते हैं इस केस में? जी बिल्कुल, परिवार पे सवाल उठने तो लाजमी है, क्योंकि शाज़ान खान की मां के खिलाफ भी आपको याद होगा कि वनीता शर्मा ने शिकायत दर्ज करवा दी है। जब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज ही हो चुकी है तो पुलिस से पहले तो पूछताछ होगी कि इस शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, फिर उसके बाद पूछताछ ये होगी कि भाई आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है तो क्या आप इसमें क्या कहेंगे, क्योंकि कटघरे में अगर खड़ी होंगी शाज़ान खान की मां तो शाज़ान खान से सवालात, उनकी मां से सवालात होने लाजमी है। और ना केवल मां से, यहाँ पर मैं याद दिला दूं कि शफक नाज का, जैसा कि आपने जिक्र किया कि शफक नाज ने 2016 का ये पूरा किस्सा है जब शफक नाज अपने घर से अलग हो चुकी थी, मां से उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया था। तो इस पूरे केस को या यूं कहे कि तुनिशा को और शफक नाज को हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं इस मामले के बाद, जहां एक और तुनिशा की मां ने आरोप लगाया कि तुनिशा शर्मा के पैसे की जांच होनी चाहिए, क्योंकि शाज़ान की मां जो है वो पैसे शायद ले सकती हैं, ऐसा हो सकता है कि वो पैसे ले ले। और यही आरोप शाज़ान खान की अपनी ही बहन ने अपनी मां पर लगा दिया। तो हो सकता है कि इस बात में कुछ तो रिलेशन होगा, क्योंकि एक तरफ आप देखिए एक बेटी ही ऐसा आरोप लगा रही है, तो फिर आखिर दूसरा कोई कैसे इस बात को मान ले कि पूरी तरीके से शाज़ान खान का जो परिवार है वो सही है। बिल्कुल, काफी सही बात यहाँ पर अंकिता ने कही है और जिसे देखने के बाद अब ये लग भी रहा है कि हाई कोर्ट तक ये केस पहुंच तो चुका है, लेकिन क्या सच सामने आ पाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी इस केस में सबूतों की कमी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि फैसला क्या आता है ये तो हाई कोर्ट में जब सुनवाई की तारीख सामने आएगी, जब सुनवाई होगी तब पता चल ही जाएगा। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए Next 9 Live। नमस्कार।